इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हरियाणा के अंदर सत्ता में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आ गई है और कहीं यही चीज बीजेपी के गले की फांस न बन जाए। लास्ट समय हमने देखा है कि बीजेपी के अनेक नेताओं के बयान वायरल हो रहे हैं और वायरल बयान किस वजह से हो रहे हैं? अच्छाई की वजह से नहीं हो रहे हैं। जिस प्रकार से उठपटांग तरह की बातें बोल रहे हैं, हमारे हरियाणा के अंदर महिलाओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है और बड़ी मान सम्मान और बड़ी इज्जत की निगाहों से उनको देखा जाता है। महिला सरपंच के लिए उन्होंने इस प्रकार की बातें की, जिस प्रकार की टिप्पणी कही की है, उसको हम फोन पर या अपने मुख से बोलना भी हम शोभनीय नहीं मानते हैं। इस प्रकार की बातें आप कर रहे हैं। आप राज में आए हैं, आपको और ज्यादा विनम्र बनना चाहिए। कहीं अनिल विज कुछ बोल रहे हैं, कहीं महिपाल डांडा बोल रहे हैं, कहीं कमलेश डांडा बोल रही हैं। बीजेपी के अनेक तमाम नेता लग ऐसे राज्यों में अहंकार आ गया है और अहंकार ही कांग्रेस को लेकर बैठा है। और अगर यही अहंकार आप में रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि आपको भी यह जनता आईना दिखा देगी। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, जो राज में आने के बाद जी कई बीजेपी के नेताओं के सुर बदले हैं जी और अपने वाणी पर वो लगाम नहीं लगा पा रहे, कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं जी। हमने देखा कि एक तो बड़ी अशोभनीय है जिस प्रकार से जो महिला सरपंच है उसके लिए बोला गया है जी सतपाल जांबा ने जी। तो मेरे हिसाब से बीजेपी के आल्हा जो ऊपर बैठे हैं उनको इस बयान की तुरंत निंदा करनी चाहिए जी, सरेआम करनी चाहिए जी और उन पर कोई न कोई कार्रवाई भी करनी चाहिए जी। और अनेक ऐसे बयान हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या लग रहा है कि बीजेपी भी कहीं कांग्रेस की तरफ डिरेल तो नहीं हो रही है? देखो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब से तीसरी बार सत्ता में आई है जी, तब से बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के विधायकों, बीजेपी की सरकार के मंत्रियों का घमंड सातवें आसमान पर दिखाई दे रहा है जी। और एक छोटे नेता से लेकर के और बड़े नेता तक इसी तरह की बयानबाजी लगातार बहुत से नेता कर चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश का नेतृत्व अभी तक उनके कानों पर कोई जूं नहीं रेंगी है जी। और ये सबसे बड़ी समस्या कहां है कि नेता लगातार बोल रहे हैं लेकिन प्रदेश में ना तो विपक्ष मजबूत कहीं दिख रहा जी। विपक्ष गूंगा बना बैठा है और जो लोग संघर्ष कर रहे थे, चाहे वो किसान आंदोलन के नाम पर या विभिन्न प्रकार के खाप पंचायतें, वो सब भी अब जो है धीरे धीरे इस चुनाव के परिणाम के बाद पूरी तरह से हताश निराश होकर के अपने घर बैठ गए जी। अब कहने का अभिप्राय ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनके विधायकों को जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उनको एक तरह से खुली छूट दिखाई दे रही है जिस पर कोई रिएक्शन किसी तरह का नहीं आ रहा। ये शुरुआत हुई जब भारतीय जनता पार्टी के बहादुरगढ़ से जिन्होंने चुनाव लड़ा, दिनेश कौशिक, उन्होंने एक बयान दिया कि भाई हेलमेट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, कोई पुलिस वाला अगर रोक के कोई चालान काटे तो मेरा फोन लगा दी दुकान पे, और अगर फिर भी नहीं माने तो उसका नंबर नाम लिख लियो, उसको बहादुरगढ़ नहीं रहने दूंगा, मेवात भेज दूंगा। बहुत बहुत बड़ी बात है। उसके बाद एक बयान भी बीजेपी के नेता का नहीं आया। उसके बाद चाहे अनिल विज की बात हो जो सरेआम ये कह रहे हैं कि मेरी हत्या करवाने का प्रयास था, तो सरकार खुद की आपकी किस तरह की आप बयानबाजी कर रहे हैं? या 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? जिस मेवात का दिनेश कौशिक जिक्र कर रहे हैं, क्या वो मेवात हरियाणा का हिस्सा नहीं है? क्या 10 साल वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी? अगर वास्तव में वहां कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है कि एक हरियाणा एक हरियाणवी, हम पूरे 90 के 90 हल्कों में बराबर काम करा रहे हैं, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं पार्टी के बड़े नेता। अनिल विज का एक बयान है, उन्होंने कहा कि मैं बाहर के काम नहीं करूंगा जी, अगर आप आएंगे। बिल्कुल। तो अनिल विज ने जिस तरह की बयानबाजी की, महिपाल ढांडा जो सरेआम कह रहे हैं कि जिन अधिकारियों ने जो है दूसरी तरफ इशारे किए हैं या जो कांग्रेस की मदद कहीं ना कहीं कर रहे थे, अब वो भी सब सीधे हो जाओ, सीधे कर देंगे। कमलेश ढांडा सरेआम कह रही हैं और इनके अलावा
चरण सिंह तेवतिया हैं, जो पलवल के जिला के प्रधान हैं, उनका एक ऑडियो बड़ा वायरल हो रहा है। हम इस चीज की पुष्टि भी नहीं करते वो उनका सही है गलत है, लेकिन जो अगर उनका वो सही है तो जिस तरह की वो भाषा यूज कर रहे हैं एक जेई सतर के एक अधिकार कर्मचारी को, वो बड़ी अशोभनीय है। ठीक बात है कि मैं देख लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कोई जिला प्रधान की लैंग्वेज थोड़ी है। ठीक बात है। और अभी एक नया वीडियो और वायरल हो रहा है, नलवा के जो विधायक बने रणधीर पनिहार, उनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप जो बिश्नोई सभा है, बिश्नोई समाज के जो प्रधान है देवेंद्र सिंह बूडिया, उन्होंने लगाया है कि उनको किस तरह से जो है वहां दिल्ली में हरियाणा भवन में बुला करके, और वो जिस ढंग से बात कर रहे हैं वो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक, भारतीय जनता पार्टी के ये पदाधिकारी वास्तव में इनका घमंड सातवें आसमान पर है। और ये तो वो नेता हैं जिनके वायरल हो गए तो जनता के सामने ये चीजें आ गई। कुछ एक ऐसे नेता भी हैं जिनके अभी तक वायरल नहीं हुए हैं, अगर उनके वायरल होंगे तो और ज्यादा गंभीर परिणाम दिखाई देंगे। और सरकार बन गई, तीसरी बार बन गई सरकार बन गई, इसका मीन्स ये है कि आपके लिए हरियाणा प्रदेश के तमाम लोग जिन्होंने वोट दिए नहीं दिए वो बराबर होने चाहिए, उनके काम करने चाहिए। आप चोरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी मुख्यमंत्री हैं और आप चोरी ओम प्रकाश चौटाला के भी मुख्यमंत्री, बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री सबका है, ना कि केवल आप भाजपाइयों के मुख्यमंत्री हैं। पंडित मोहनलाल बरोली को तो हम कह सकते हैं कि वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, सही कहा, लेकिन आप भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है नायब सैनी साहब, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जी। और जिस ढंग की भाषा का यूज आपके नेता लगातार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि आपकी लगाम इन नेताओं के ऊपर नहीं है जी। ये या तो अपने आप को फन्ने खा समझ रहे हैं और नायब सिंह सैनी को कुछ नहीं मान रहे, या ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कुछ नहीं मान रहे, वरना कोई एक विधायक या कोई एक इस तरह का पदाधिकारी इस तरह के शब्दों का यूज करेगा। ठीक बात है। जिन सतपाल जांबा का आपने जिक्र किया, पुंडरी के विधायक, पहली बार विधायक बने, टिकट मिल गई उनके, ठीक है, बिल्ली के भागों छिक्का टूट गया, नहीं तो वहां लगातार जो है निर्दलीय विधायक बन रहे थे पिछले 6 योजना में, अब जो है वो बने हैं बीजेपी के। और वो जिस तरह की शोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं महिलाओं के ऊपर, वो चाहे वो एक महिला जिस सरपंच नहीं का वो जिक्र कर रहे हैं वो महिला केवल एक है, लेकिन वो महिला समाज का बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जिस ढंग की वो भाषा का यूज कर रहे हैं वो निश्चित रूप से बड़ी निंदनीय है। लेकिन अभी तक बीजेपी के किसी पदाधिकारी का तो छोड़िए, जो महिला एवं बाल विकास मंत्री उन तक का भी कोई बयान नहीं आया है। प्रद्युमन भाई, मैं थोड़ा सा एक चीज को लेकर हैरान जी, जब भी महिलाओं को लेकर कहीं पर भी अभद्र टिप्पणी होती है, अशोभनीय वार्तालाप होती है, उसको लेकर हरियाणा में एक महिला आयोग बना हुआ है, बिल्कुल, और उनकी चेयरपर्सन है जी, वो पहुंच जाती हैं, अच्छी बात, पहुंचना भी चाहिए जी, और वो कार्रवाई को अंजाम भी देती हैं जी। अब जब बीजेपी वालों पर ये बात है, जब वो विधायक बीजेपी का है, तो फिर क्या वो दोहरी नीति अपना रही हैं, वो इस मामले को अलग चश्मे से देख रही हैं? इस पर मैं थोड़ा जानना चाहता हूं। देखो, निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूं। महिला आयोग का काम ही ये है जी कि वो महिलाओं के ऊपर अगर कोई टिप्पणी हो, महिलाओं के ऊपर कोई दिक्कत परेशानी हो, बिल्कुल उसके ऊपर वो जो है अपनी निगाहें रखें और उनको नोटिस देना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अभी तक तो ऐसे कोई संज्ञान में नहीं आया मामला, और बिल्कुल जो गूंगी और बहरा सिस्टम बना हुआ है। और ये सतपाल जांबा का जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी बयान आना चाहिए था, विपक्ष के नेताओं का भी बयान आना चाहिए था, लेकिन कोई कुछ नहीं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि मानसिकता लोगों की ऐसी बन गई। आप एक चीज देखिए, ये तो बड़े स्तर का मामला है, जो लोग वहां बैठे थे वो दांत फाड़ रहे हैं, खिला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी ने भी ये नहीं कहा कि विधायक महोदय आप क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कहा, लेकिन नहीं बोल रहा। इससे पहले भी एक बड़े नेता का एक बयान आया था इसी तरह से, उन्होंने भी ये जब वो टिकटों का वितरण था कांग्रेस में, तो उन्होंने भी एक महिला नेत्री के बारे में इस तरह की बयानबाजी कुछ कर दी थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ लोग, बल्कि वहां पंचायत के गांव के मौजूद व्यक्ति मौजूद थे, सरपंच प्रतिनिधि वहां बैठे, सरपंच प्रतिनिधि वहां बैठा था। वो इसमें गलती हम उस महिला सरपंच की ये मानते हैं कि सरपंच आप हैं तो आपको आना चाहिए, लेकिन आप नहीं आए, कई बार हो जाता है कोई मजबूरी हो, तो विधायक जी ने जो बातें कही वो तो पूरी तरह से शोभनीय और निंदनीय है, बिल्कुल। और लेकिन उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल। ऐसे लोग जब प्रदेश की विधानसभा में बैठेंगे तो हम कैसे मान लेंगे कि वो प्रदेश की जनता के साथ न्याय करेंगे और वो महिलाओं की इज्जत करेंगे? जी बिल्कुल, नेचुरल बात है। और यही एक कारण है कि आज विधानसभा में महिलाओं की गिनती देखो आप कितनी है। ठीक है, आप ठीक आपने कानून बना दिया कि जिला पार्षद, ब्लॉक समिति मेंबर, सरपंच और पंच में, और
लेकिन अब विधानसभा में भी वो कानून, संसद में तो ठीक है मोदी जी ने अभी बनाया है, लेकिन कानूनों से कुछ नहीं होता। आपकी सोच क्या है? प्रद्युमन भाई एक चीज और हम जोड़ के चलते हैं साथ में जी। देखिए साथियों, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो लोग इस तरह से खिलवाड़ करते हैं, जो जनता को क्या समझ में नहीं, क्या वो भेड़ बकरियां समझते हैं क्या जनता को? अगर वो एमएलए बन गए हैं तो क्या होगा, राजा बन गए हैं क्या? वो अश्लील वीडियो देखते पाए गए बहुत बार ऐसा है विधानसभा के अंदर, ये विधायक बहुत बार ऐसा है। और अगली बड़ी बात, विधायक 5 साल के लिए बने और कोई पक्का नहीं कि 5 साल रहेंगे। बिल्कुल, क्या पता उससे पहले विधानसभा डिसॉल्व हो जाए, ऐसे हालात और परिस्थितियां बन जाए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपने आप को खुदा समझने लगते हैं। और इसमें मैं कहीं ना कहीं ये भी मानता हूं कि भले ही नायब सिंह सैनी एक शरीफ चेहरा है, लेकिन नायब सिंह सैनी की भी कमजोरियां हैं। उनका एक वीडियो वायरल उनका भी हुआ कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने भी कहा कि फीलिंग आ रही है। तो वो फीलिंग शब्द ऐसा हो गया, वो विधायक महोदय ने भी कह दिया कि फीलिंग। तो कहीं ना कहीं कमियां हर प्लेटफॉर्म पर हैं और उनको दूर करने की जरूरत है। अगर ये दूर नहीं हुई तो ये मत समझे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पदाधिकारी कि आप पूरी जिंदगी के लिए आप राज में हैं। बिल्कुल सही बात है। वही भारतीय जनता पार्टी है जिसका कोई विधायक नहीं बनता था, जिसको जो है जिसका कोई बूथ पे जोड़ा पकड़ने वाला नहीं था। बिल्कुल सही। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी मीटिंगें होती थी, 10 समोसे मंगाते तो 2 बच जाते थे। बिल्कुल सही। 8 आदमी मीटिंगों में आते थे। लेकिन ठीक है, लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, आप चुनाव जीते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी की भी तोहिन करनी शुरू कर देंगे। इनको तो और ज्यादा विनम्र हो जाना चाहिए और मानता दिखानी चाहिए, जनता के और काम करने चाहिए ताकि लंबे समय तक राज में रहें। आपको खास बात बताऊं, चरण सिंह तेवतिया जी ने उन जेई साहब को धमकाया। होना तो ये चाहिए था कि पार्टी चरण सिंह तेवतिया पर भी एक्शन लेती कि आप किस भाषा शैली में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हुआ क्या, जेई का सस्पेंशन ऑर्डर जारी हो गया। तो आप बोलेंगे कैसे अधिकारी और कर्मचारी? ये तो होगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिल्कुल, आम जनता, और ये बोलेंगे कैसे? इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी तो चीजें ऐसी जो वायरल नहीं हो पाती कई बार। ऐसी ऐसी डांट मारते हैं कि उस प्रीवियस में आप काम कर ही नहीं सकते। तो प्रद्युमन भाई, अगर ये, मैं तो बीजेपी के जो आला नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है और जो बीजेपी की अनुशासन कमेटी है, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो इन चीजों की तरफ ध्यान दें। अदरवाइज जो आज छवि यहां कुछ एक नेताओं की बनी हुई हरियाणा में, वैसी छवि बनने में टाइम नहीं लगेगा। और जब वैसी छवि बन गई तो जनता राज से बाहर उखाड़ फेंकने में भी समय नहीं लगाएगी। और दूसरी बात, हम अपने चैनल के माध्यम से हम विधायक साहब का, जांबा साहब का, उसका जो व्यवहार है उसकी निंदा करते हैं कड़े शब्दों में, और उनसे यह भी कहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी माफी मांगे और सही प्लेटफॉर्म पर आकर और आगे से इस बात का ध्यान रखें कि वो जनता के नुमाइंदे हैं। अगर नुमाइंदे इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो जनता उनसे क्या सीख लेगी, इस बात का भी वो ध्यान रखें। और इस मुगालते में नहीं रहे कि वो राजा बन गए हैं, चुनाव 5 साल बाद फिर आएगा और यही जनता जिसने आज आपको सिर पर बिठाया है, धूल चटाने में भी समय नहीं लगाएगी। तो प्रद्युमन भाई, तो जो अंत में हम इसका एक निचोड़ निकालें, निष्कर्ष निकालें, तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए बीजेपी को कि वो एक सही मार्ग पर चले? और जिस प्रकार से नेता लोग बयानबाजी कर रहे हैं, तो उसका इलाज क्या है? देखो, निश्चित रूप से सबसे पहला काम तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, उनको तुरंत प्रभाव से बयान देना चाहिए कि ये जो नेता बोल रहे हैं या जिस भी विधायक का जो भी व्यवहार रहा है, क्योंकि ये एक अकेले, अब जैसे नलवा के विधायक बोले रणधीर पनिहार, वो अकेले पनिहार गांव के रणधीर नहीं है, वो नलवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। ठीक बात। सतपाल सिंह जामभा एक अकेले जो है सतपाल सिंह नहीं है, वो पुंडरी के विधायक हैं। चरण सिंह तेवतिया अकेले चरण सिंह नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान हैं। भाई, ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जो हम बात कर रहे थे, उनको तुरंत प्रभाव से तो इस पर संज्ञान लेकर के इन सभी को ये कहना चाहिए कि आप आगे से इस तरह की कोई बयानबाजी, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं करेंगे। और आपने अब जो किया है उसके लिए भी आपको खेद व्यक्त करना चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। अगर फिर भी ये नहीं करते तो इनको जिन पदों पर ये बैठे हैं उन पदों से हटा देना चाहिए। ठीक है, जो विधायक उसको तो हटा नहीं सकते, लेकिन जो जिला का प्रधान है या जिसने चुनाव लड़ रखा है, उसके लिए तो कोई स्ट्रिक्ट बात जो है सैनी साहब या बड़ोली साहब कह सकते हैं, क्योंकि ये
जितने नेताओं के बयान आए हैं, ये इतने बड़ा सत्र तो इनका भी नहीं है कि मोदी जी अमित शाह बिल्कुल जो है इस पर संज्ञान लें। ये तो प्रदेश का मामला है और प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, दोनों को तुरंत प्रभाव से इस चीज पर अपनी बात रखनी चाहिए। और इन नेताओं से भी हमारा ये अनुरोध है, इनसे नहीं सबसे है कि आप किसी घमंड में, किसी इस चक्कर में कि आप सत्ता में आ गए, किसी का अपमान करना या किसी के बारे में कुछ भी कहना आपको शोभा नहीं देता। ये राज तो आपने जो कहा ना 5 साल, ये 5 साल से भी कम का रह गया, क्योंकि 1 महीना और कुछ दिन तो बीत चुके हैं। ठीक बात है। ठीक है, तो ये तो धीरे धीरे चला जाएगा। राज इससे पहले भी चले गए, बड़े बड़े फन्ने का चोरे बंसीलाल जैसे जिनके जब वो फूक मार देते घास बड़ा करता है, ऐसी बातें जो है बुजुर्ग कहते हैं कि जो एक बार जिस रोड से टप जाते सारी अफसरशाही सीधी हो जाए। ठीक, आज तो कुछ भी नहीं है। तो इन सभी को ये भूलना नहीं चाहिए कि ये वही जनता है जिसने आपको विधायक बनाया, जिसने आपको इस लायक बनाया है कि आप इस पद पर बैठे हैं, आप उन्हीं की वजह से। जी, तो साथियों, हमने ये चर्चा की कि जो चुने हुए विधायक हैं उनको अपनी बात तोल मोल कर कहनी चाहिए, बहुत सोच विचार कर कहनी चाहिए। और इसमें मैं एक बात और जोड़ूंगा कि ये तो हरियाणा का जो विपक्ष है, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, ये सब गुंगे और बेटे बन गए हैं। वरना तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, अगर कोई एक नेता दूसरी पार्टी का दे देता ना इस तरह का कोई बयान, अगले दिन उसके पुतले फूकते, अगले दिन जो है प्रदर्शन करते, सारे काम करते, तिल का ताड़ बन जाए। वो बार बार देखे हमने। ठीक है, एक छोटा सा मुद्दा कहीं भी हो, उसी पर ये प्रदर्शन कर देते हैं, सत्ता में होते हुए भी कर देते हैं। जी बिल्कुल। आपकी क्या राय है कि जो ये बेलगाम हो गए हैं चुने हुए नेता, जनता को कठपुतली समझ रहे हैं, क्या प्रजा समझने लग गए, अपने आप को राजा समझने लगे? नहीं। आपकी क्या राय है? और जो पदों पर बैठे हैं उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और चुने हुए नेता का व्यवहार कैसा होना चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले किसी विषय पे आपसे फिर हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए साथियों, राम राम। राम राम।